जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भरा। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भरा। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भरा। तू संग में था नित मेरे, ये नैन देख ना पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा मुझे उठाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भरा। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भरा। अब सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, कोई खवैया। तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भरा। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भरा। हर तरफ तुम्हीं हो मेरे, हर तरफ तेरे
श्री अमृतवाणी व्याख्या जी दोहा नंबर 89 आंखें मूंद 90 जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। हे राम मैं सदा राम राम ही जपूं, हे प्रभु मैं सदा राम राम पर ही ध्यान लगाऊं, हे हरि हे स्वामी मैं सदा राम राम ही सिमरूं तथा सदैव राम राम श्री राम ही गाऊं। या बिल्कुल बिल्कुल ये उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ा सा प्यार हो जाता है राम नाम से। ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि हमें कौन सा नाम जपना चाहिए। वे भी जरूर इच्छा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं स्वामी जी महाराज से कि महाराज जैसे आपने जपा हमें भी जपाइए, हमारा भी जन्म सफल कीजिएगा, जैसे आपने जपा हमें भी थोड़ा सा वैसे जपाइए, हमें भी थोड़ा ऐसे मजे दीजिए राइट। या अभी सुनते हैं, सबसे सुंदर बात यह है स्वामी जी सुनते हैं और नजरअंदाज नहीं करते हैं। कोई भी बात उनसे की जाए, आप विशेषकर अगर हम भक्ति की बात कर रहे हैं और बाकी हर चीज वे सुनते हैं, लेकिन भक्ति की बात तो यकीनन वे जरूर इतने दयालु हैं, इतने कंपैशनेट हैं कि वे जरूर करते हैं। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत आनंद आता है सच में जब स्वामी जी महाराज की सोच हम अप्लाई, हमसे बिल्कुल फुल एनर्जी के रूप में अप्लाई करवा रहे होते, बड़ा ही मजा आता है। सो क्या है कि हमारे कार्य क्षेत्र में जो ग्रीन हाउस है, तो अब हम उधर चले गए तो हम हंस रहे थे कि हमने सारी स्पेस बाहर की कर ली है हाँ, अब हम एक जगह है जहाँ पर जो बनाई इस चीज के लिए है, सो इसलिए वहाँ का तो वो टूटा पड़ा है, कई वर्षों से पहले यूज होता था। सो हम ऑब्वियसली जो फॉर्मेलिटी होती है और वो ग्रीन हाउस ठीक करना एक सबसे लो प्रायोरिटी होती है, लेकिन फिर भी है, कोई कह रहा है तो हम कर ही सकते हैं। सो क्या हुआ कि सर्दी आ गई अब तो, और फिर बच्चों ने जाना भी था। सो हम लगे कि भाई किस तरह से पौधे रखे हैं, किस तरह से पौधे चल पड़े, क्या करें कि टूटा होते हुए भी वो करे। तो पहले महाराज ने, सब महाराज ही करते हैं, इच्छा भी वही लाते हैं कि चलो भाई अब यहाँ करो, और फिर आइडियाज भी वही देते हैं। सो बहुत सुंदर आइडियाज आए कि कैसे पौधों की जड़ें गर्म रखने के लिए कैसे एक और पॉट लिया जाए, क्योंकि खूब पेड़ लगे हैं, सो पॉट्स की भरमार है। बहुत अच्छा आइडिया आ गया, तो बड़ा अच्छा हो गया। अब देखा कि ऊपर भी हो जाए, है ना, ठंडी ठंडी हवा आती है कहीं, तो उसके लिए सबसे पहले तो
मुझे डायरेक्ट ही मिल जाती वीडियोस, ऐसे सोचना या वो नहीं करना पड़ता, ढूंढना ऐसा नहीं करना पड़ता। लेकिन मेहनत तो महाराज करवाते हैं कि हर चीज में मेहनत तो करवाएंगे और फिर कब वो काम बन जाता है वो तो बहुत ही सुंदर बात है, मेहनत तो जरूर, राइट। सो और लगे रहना होता है उस पर, ये नहीं कि आप छोड़ दें, परिस्थिति आ गई है, वो लोग कर नहीं रहे हैं तो हो नहीं रहा, ऐसा नहीं। तो इसलिए पहला जुगाड़ किया, दूसरा तो बड़ा अच्छा आइडिया मिल गया कि भी हाँ भाई, और सब बता दिया उन्होंने क्या क्या ला सकते हैं क्या क्या। तो मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, ज्यादा नहीं, थोड़े अमाउंट में खरीद लाई। अब क्या हुआ, मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा भाई ट्राई करो कैसे इसको हम कर सकते हैं। नहीं मिस महाजन, ये जो आप लाए हो ये तो चलेगा नहीं, ये तो टूट जाएगा। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे पास ये है, ये ट्राई करो। वो से घंटे मारने लगे पर वो इतना सॉलिड नहीं रहा, रहना तो वही सॉलिड था जो। तो मुझे महाराज ने डायरेक्ट सत्संग में बिल्कुल क्लियर शब्द कहते, वो जो डंडी लाई है ना उसको जाके उसको ऐसे नीचे कर। अब मुझे वेट हो कि मैं सुबह जाऊं और करूं। ओह माय गुडनेस, और फिर मैंने किया। अब कुछ नहीं टूटा, हाँ कुछ नहीं टूटा, और बिल्कुल जैसे मैंने देखा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। और फिर खुद ही आइडियाज देते गए, ऐसे 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 ऐसे, बड़ा मजा आया। पर और बेटर हो सकता है, जब जाएंगे वापस तो फिर और बेटर कर सकते हैं। पर बहुत आनंद आता है जब गुरुजन आइडियाज देते हैं। और उससे भी सुंदर बात है कि जो आइडियाज है वो रियल लाइफ में हम अप्लाई कर सके, उस पर चल सके। ओह माय गुडनेस, फिर तो बहुत ही सुंदर रहता है। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का कि इतने सुंदर आइडियाज वे देते हैं। अपने काम है उनके, ये सब करने का मतलब यही है कि ये सब मेरे काम है। हाँ, ये मैं ही चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे हो, मैं ही चाह रहा हूँ कि इस तरह से काम हो। और या बिल्कुल, सो बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा, अनंत कृपा, बहुत कृपा, बहुत सुंदर आए साधकों के रिस्पॉन्सेस। एक साधक जी ने जाप की गिनती के अनुसार करना शुरू किया। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर, आराम से होने लग रहा है जाप। कहाँ पहले बस इतनी मालाई होती थी, अब बिल्कुल शूट अप हो गया। बहुत ही आनंद आया। और फिर रियलाइज हुआ कि गिनती का जाप करके लिटरली हम मॉनिटर करते हैं कि कितना हो रहा है। और जब हम ऐसे ही कहते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, बिल्कुल। सो उन्होंने अपनी मम्मी को कहा, उनकी मम्मी सिर्फ सुंदरकांड जी का पाठ करती हैं, जाप नहीं करती। तो उन्होंने उनको कहा कि आप जाप बहुत ज्यादा थोड़ा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और हनुमान जी तो तब प्रसन्न होते हैं जब राम नाम जपा जाता है, वे अपने आप तभी आते हैं जब राम नाम जपा जाता है। भोलेनाथ अपने आप तभी प्रसन्न होते हैं जब राम नाम जपा जाता है, राइट, क्योंकि ये सब राम नाम जपते हैं। सो कौन इष्ट नहीं प्रसन्न होंगे जब राम नाम जपा जा रहा है, राइट, जो उनका मंत्र है और जिनसे वो अनंत प्रेम करते हैं। सो बहुत बहुत सुंदर लगा। और ये सब गुरुदेव की कृपा है, महाराज की कृपा है, जो कि इस तरह से साधक लोग स्वामी जी महाराज के कहीं अनुसार एग्जैक्टली चलते हैं। वो बात ही कुछ और होती है, वो आनंद और वो जो जीवन में फिर रूपांतरण की तैयारी हो रही होती है, वो बात ही बिल्कुल अलग होती है। या बिल्कुल। सो बहुत ही बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हमें बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आए और हम लेते हैं। हाँ, बहुत बहुत साधिका जी बड़े हैं और वे अपनी पुत्री की विवाह
के लिए प्रयासरत है बिल्कुल। सो बच्चे आजकल कॉरपोरेट में बहुत दूर रहते हैं, दूर पढ़ते हैं। एक हमेशा चीज़, जो बच्चे बाहर रहते हैं अपने आप ही सारा कुछ अपना संभाल रहे होते हैं, मम्मी पापा के सामने वे वैसे ही होते हैं जैसे वे जैसे बड़े हुए होते हैं, या कॉरपोरेट सेक्टर में कैसे वे काम करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो उनका अलग होता है, वो सीखा होता है, वो धक्का उन्होंने अपने आप को दिया होता है सीखने के लिए। तो फिर तो वो लड़का उनका चल रहा है, तो सादिका जी कहती हैं वो बात ही नहीं करती है वो, और वो कहती वो पूछेगा तो बात करेंगे, पूछेगा तो बात करेंगे, ये कौन सा जमाना है किससे पूछना है? आप पूछिए, आप जॉब करते हैं, आप सैलरी लेते हैं, अब वो शादी के बाद सारी चीजें शुरू होंगी, वो थोड़ी ना आपको देखना है। आपको देखना है कि भाई अगर ये लोग कैसे हैं और किस तरह की इनकी सोच है, आपकी सोच क्या आप शरणागत हैं, जैसे भी वो कहेंगे वैसे आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी का पूछिए कि मैं भी अर्न करती हूँ, आप भी अर्न करते हैं, कैसे कैसे करेंगे सैलरी का फाइनेंसेस, कैसे करेंगे, मिल बांटेंगे, कितनी कलेक्टिव सेविंग करेंगे, क्या आपने क्या सोचा है? कहते हैं हमने डिग्रीज ही बात करके आ गए। मैंने कहा डिग्रीज का तो ऑलरेडी पता है, देखा है बायोडेटा डिग्रीज की क्या बात करनी है, जो चीज लिखी हुई है उसकी क्या बात करनी है, वो तो पता ही है, तभी तो रिश्ता यहां तक पहुंचा है कि नहीं? जो असली में बात करने वाली है वो है बात कि आप डिसीजंस कैसे लेते हैं। पूछिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि मम्मी का डिसाइसिव होता है, पापा का डिसाइसिव होता है, या आपका डिसाइसिव है। आप जो जॉब कर रहे हैं या आपने जो एजुकेशन की है, वो आपकी अपनी चॉइस है या मम्मा चाहते थे या पापा चाहते थे, है ना? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, बात करनी है ना किसी से, उसको जानना है ना, तो जानिए, वो तो पूछ के ही थॉट्स पता चलेंगे ना। चाहे बने बनाए हैं, चाहे रट के वो हैं, अभी तो रटन वाली चीज है। दोनों ने गूगल में देखा है कि भी क्या बात करनी चाहिए, तो अपनी एजुकेशन की बात कर ली, ये बात कर ली, पर रहने में तो ये कोई चलता ही नहीं है कि नहीं? और फिर जब सैलरी इस तरह फाइनेंसेस की बात पूछते हैं तो जोक भी मारी है अच्छा, एक दिन अगर मेरी सैलरी आपसे ज्यादा हो गई तो देखिए जरा रिएक्शन क्या करते हैं, रिएक्शन हाँ देखिए उसी से पता चलता है कि क्या रिएक्शन है। हाँ, और देखिए आपने भगवान भरोसे रहना है, रहिए, बहुत सुंदर है, वो तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, तो भगवान भरोसे रहने के लिए स्ट्रेंथ बहुत अच्छी चाहिए होती है। जैसे कि लेट्स से आप कुछ नहीं पूछते हैं, हाँ, और फिर जब शादी हो जाती है तो बड़े अच्छे से बोलते हैं बेटा जी ये हमारा फैमिली का पूल है, इसमें डाल दीजिएगा अपनी सैलरी, तब आप देखेंगे ऐसे करके तो फिर आप कहेंगे कि मैंने अपनी शॉपिंग करनी है तो मैं कहाँ से करूंगी, है ना? ये चीजें होनी होती है कि आप घर में डिसीजंस कौन लेता है ना? किस तरह से लेते हैं, आप लेते हैं या मम्मा जी लेते हैं या डैडी जी लेते हैं, कैसे हैं? तो फिर आप मम्मा के साथ रहते हैं या आप बाहर रहते हैं तो मम्मा विजिट करने आती हैं आपको, हाँ, या आएंगे, तो आर यू ओके कि मेरे पेरेंट्स भी आएंगे विजिट करने, ये चीजें हैं। अब फिर चेहरा देखिए, चेहरा कैसे चेंज होता है, आंखें देखिए कि आंखें कैसे इधर उधर होती हैं, ये सब देखने की बात है जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ये नहीं प्रश्न पूछते हैं अच्छा आपको कॉफी पसंद है या चाय पसंद है,
इससे कुछ नहीं होने वाला। ये चाय कॉफी रंग ठंडी पसंद है, गर्मी पसंद है, इनसे कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, नहीं। सो इसलिए या बाकी चीजें तो जानी जाती है जो, पर देखिए आज की जो महिला है उसने बहुत मेहनत की है, हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है तो आज भी जो हमारे और आज की जनरेशन के बीच की जनरेशन है उनमें बहुत सारी महिलाएं मुंह नहीं खोल सकती और उनके इन लॉज सारी की सारी सैलरी अपने बैंक में डालते हैं। देयर आर डॉटर इन लॉज जो कि साधक परिवारों में बिलोंग करती हैं, उनके इन लॉज उन्हें आधार कार्ड भी नहीं देते हैं। सो यू हैव टू बी ओपन। आप बाहर और साउथ इंडिया में अगर जॉब कर रहे हैं दैट इज तो बहुत ही मॉडर्न और ओपन सिटी है, और आप रिश्ते के लिए नॉर्थ इंडिया में बात कर रहे हैं, आप टंग टाइड नहीं हो सकते। आपको करना है, बाद में गुड 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 करेंगे मामा मामा, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। वो तो ऐसा ही करता है, वो तो कुछ कहता ही नहीं है। तो ये चीजें जानने की बात बहुत इम्पोर्टेंट है या। और जबरदस्ती तो नहीं कर रहे शादी, जबरदस्ती तो नहीं आए, मम्मा के प्रेशर में तो नहीं आए, आप किसी को पसंद, मतलब ये क्लियर होना लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जब तक आप पूछेंगे नहीं और जब तक आप एक्सप्रेशन नहीं देखेंगे, आप ऐसे के साथ कैसे कर सकते हैं ना, जहां वो किसी को पसंद करता है और हो सकता है उसने अपने मम्मी पापा को बताया भी नहीं, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चंस पूछने और फिर देखना, सजग रह के देखना एक्सप्रेशन क्या हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ जो मैंने क्वेश्चन पूछे, कहाँ नजर जाके बात हो रही है या सीधे बात हो रही है कॉन्फिडेंटली, ये चीजें। सो कई बहुत शरीफ बच्चे होते हैं, उन्होंने भी बात नहीं की होती, बट आपने मेहनत की है, आपने इंटरव्यूज दी हैं अपनी जॉब के लिए, राइट। सो आप कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। टंग टाइड रहेंगे और यही पूछेंगे कि आपके नंबर कितने आए थे। उससे कुछ नहीं होता। वो कहानियां बाद में हो जाती, पहले नहीं होती, राइट। सो शरणागत होना है, उसके लिए फिर दम चाहिए। जैसे कि एक और आई साधिका जी कहते, पहले तो मुझे कोई भी कुछ बोल देता था तो मैं चुप ही रहती थी और सुनती रहती थी, और मैं फिर रोती थी और मेरा सिर घूमता रहता था। तो अभी भी, अब क्या है कि अभी भी मुझे बोल देते हैं, लेकिन अब मैं उत्तर दे देती हूँ, लेकिन मेरा सिर घूमता है। उनका जाप अच्छा नहीं हो रहा तभी सिर घूम रहा है। कहते नहीं, जाप तो अच्छा हो रहा है। मैंने नहीं हो रहा अच्छा। आप बहस नहीं कर सकते। जाप अच्छा हो रहा है, वो भी जप योग की बैठक में आ रहे हैं आप। जाप अच्छे का मतलब है कि जप योग अंदर रस रहा है, हाँ, बैठ रहा है। फिर आपको परवाह नहीं होती कौन नॉनसेंस क्या क्या बोल रहा है, फिर नहीं होती चिंता, अगर जाप अच्छे से हो रहा है। हाँ, तो इसलिए ये नहीं बोल सकते नहीं जाप तो अच्छे से हो रहा है, नहीं अच्छे से हो रहा। हाँ, तभी दूसरों की बातें चुभती हैं और घूमती रहती हैं, क्योंकि घूम रही हैं इसका मतलब आप जप योग अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। सिंपल बात है, वेरी वेरी सिंपल। तो कहती हैं कि अब मैं बोल देती हूँ, तो कहते हैं पहले तो बोलती नहीं थी, ये कौन तुम्हें बोलना सिखा रहा है ऐसे। उन्हें कहा, कहिए माँ सीता सिखा रही है। क्योंकि माँ सीता को आता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, तो ये सब माँ सीता सिखा रही है।
हमारी संस्कृति है ना। हाँ, और पुरुषों को, भगवान राम को तो आउटस्पोकन, अपना अपना पक्ष रखने वाली महिलाएं बहुत पसंद है। आपको नहीं पसंद? आप प्रभु राम जैसे नहीं है। आपको इंटेलिजेंट महिलाएं नहीं पसंद जो अपना पक्ष रख सके? प्रभु राम को तो बहुत पसंद थी। उनको तो बहुत पसंद है। सो या बिल्कुल कहिएगा ऐसे, माँ सीता है, उन्हें पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना। हाँ, ये थोड़ा ना कि एंड तक हम इंतजार ही करते रहे कि कौन देव आएंगे और मेरे को रक्षा करेंगे मेरी। नहीं, खुद है राम भीतर बैठे। सो इसलिए आराम से बोलिए। बोलिए, जब कोई बोले तुम कहाँ से सीख रही हो, बोलिए श्री रामायण जी से। माँ सीता है आदर्श हमारे, वे कहती हैं ऐसे करो। हाँ, वे कहती हैं। बिल्कुल। और देखिए, इतने जो शूरवीर होते हैं पुरुष, उनको शूरवीर महिलाएं बहुत पसंद होती हैं। हमेशा जो अहमी पुरुष होंगे, जिनमें अहम राइड करता है, वहां फिर वो अपनी महिला को भी करेंगे। देखिए, हमें महाराज ने महाराणा प्रताप सिंह जी से सिखाया कि अकबर की ये नीति थी कि हिंदू लोग जो देवी को पूजा करते हैं, सनातनी लोग, इनकी देवियों पर अटैक करो, इनके महिलाओं पर अटैक करो। और फिर उन्होंने बलात्कार, अपमान, यह सब करना बहुत आरंभ किया। महाराणा प्रताप सिंह जी ने इस चीज को ना कही राजस्थान में। हाँ, फिर मराठा आए, या वहां पर शिवाजी महाराज, उन्होंने बलात्कारी जो भी करता या स्त्री से अपमान जो भी करता, उसको मृत्यु दंड घोषित किया। और उस टाइम की जो मुगल शासकों की महारानियां थीं, वे भी ये कहती कि इनकी नारियों को कमजोर करो। हाँ, इनकी नारियां कमजोर होंगी तो ये अपने आप टूटेंगे, क्योंकि जब नारी माँ कमजोर हो गई तो शूरवीर बच्चे कैसे करेगी, उनको सिखाएगी कैसे। सो ये थी। हाँ, और देख लीजिए अब 400-500 वर्ष हो गए इन बातों को, उससे भी ज्यादा, और हम उन्हीं के प्रभाव के कारण दबे पड़े हैं। हाँ, पुरुष भी और महिलाएं भी। ये संत हैं जो जागृत करते हैं, ये संत हैं जो सही राह पे लेकर आते हैं। और जो कोई भी इस तरह के होते हैं, वो अपने आप गुरुजनों ने देख लेते हैं। राइट? सो आप ये जो है कि परवाह नहीं करनी, ये जाप से आता है। अगर आप सत्य के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़े होते हैं, तो आपको कोई कहता है अरे तुम कहाँ से बोलने लग गए, अपने अंदर वो ऊर्जा लानी है माँ सीता से। वो सिखा रही है हमें कि जागो। हाँ, माँ सीता सिखा रही है। हम सबको सुंदरकांड जी पसंद है ना, लेकिन हमारे गुरुजन कहते हैं सीखो इनसे। हाँ, गुरुजन ये नहीं कहते कि सुंदरकांड जी से अपनी परेशानियां दूर करो आप। गुरुजन ये कहते हैं कि देखो माँ सीता पर कैसी विपदा आई और कैसे वह खड़ी होके निर्जल कैसे बोलती। उसके बाद वो सोचती नहीं कि रावण क्या कह के गया। ये है साधना, कि अगर सत्य के लिए खड़े हुए हैं, वही नहीं सोचते जाना कि भी ओ ये मेरे को उसने क्या कहा, वो तो गलत काम कर रहा है। गलत काम को तो ना सोचते जाना, ओ उसने मुझे ऐसे कहा, वो मुझे ऐसे क्यों कह रहा है। अगर वो नहीं कहेगा, आप स्ट्रांग कैसे बनेंगे?
आपने तो कहना है कि भाई उसकी बात, वो जो नेगेटिव बात है वो तो मैंने लानी नहीं अपने दिमाग में। अगर मुझे प्रभु, मेरे भगवान मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं तो मैंने दूसरे की नेगेटिविटी तो ना घुमानी है अपने दिमाग में। वहां पे वो जप योग चाहिए। हाँ, वहां जप योग चाहिए कि राम नाम से हर तरह की नकारात्मकता दूर होती जा रही है। राम नाम से मैं सत्य की राह पर चलती जा रही हूँ, सुदृढ़ होती जा रही हूँ। ये यंग बच्चों के लिए भी है। जो यंग बच्चे सत्य की राह पर चलते हैं, जो यंग बच्चे गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो भी शक्ति। उन्होंने भी बोला, हम बॉस को बोले कि भाई ये तो गलत काम कर रहे हैं आप, और आप कर्मों पर ध्यान देना चाहिए इस तरह से। बॉस हंसेगा रावण की तरह, हा 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 हा। हाँ, वो हंसेगा कि क्या, यहाँ पे बोलेगा अरे भाई प्रवचन कहीं और जाके सुनाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो प्रवचन आप मुस्कुरा के जाइए। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु ने चुना कि चल भाई बोल। लेकिन हम किन चीजों से घबरा जाते हैं? अपनी जॉब से ना निकाल दे, है ना, परिवार से कि मेरे परिवार को हर्ट ना कर दे। तो ये चीजों का अगर इस राह पे चलना है, ये चीजें तो आएंगी। फिर आपको खड़े भी होना पड़ेगा, सो आनंद तो यही है। शिवाजी महाराज देख लीजिए, और ऐसे ऐसे शूरवीर, महाराणा प्रताप देख लीजिए, है ना, अकेले रह गए बिल्कुल, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। हकीकत राय जी देख लीजिए, हाँ, सत्य को नहीं छोड़ा और अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और बता के बोला तुम जो कर रहे हो अन्याय कर रहे हो, कहते गला सिर निकाल देंगे, निकाल दो। या सो जो माएँ ऐसी बनेंगी, स्ट्रांग बनेंगी, फिर वहां के पुत्रों को भी वैसे बनाना। अब जो पुत्र ये कहे क्या मिल गया आपको ऐसे ऐसे करके, बोलो ये हमारी संस्कृति नहीं है। क्या मिल गया ऐसे ऐसे करके, जीना सफल होता है ऐसे करके, क्या मिल गया। ये तो वो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। बोलो ये हमारी संस्कृति ऐसे उच्च चरित्र में बिजनेस नहीं करवाती। क्या मिल गया, ऐसे ही बैठे हुए हो, क्या मिल गया। बोलो जो मिला है वो मैं ही जानती हूँ। सत्य की राह पर चल के और अपने गुरु की आज्ञा मानकर जो मिलता है, नथिंग कंपेयर टू इट। सो इसलिए बहुत सुंदर रास्ता है राम नाम प्रैक्टिकली लेने का, राम नाम प्रैक्टिकली अप्लाई करने का, राम नाम से कैसे अपने अंदर गुरुजन जो कह रहे हैं उनका कहना मान के संसार में वैसे काम करने का। लेकिन पर उसने ऐसे कह दिया, पर उसने ऐसे कह दिया ये हमारे मन में तब आता है जब हमें साधना की और आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारी नजर होनी चाहिए गुरुजन की आज्ञा पर, यह नहीं कि दूसरा क्या कह रहा है। हमारी नजर होनी चाहिए महाराज का कहना माना, हाँ जैसे महाराज ने करवाया वैसे किया, कर पाए। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा थोड़ा ना महाराज को फॉलो कर रहा है। सो इसलिए दूसरा क्या कर रहा है वो नहीं मैटर, वो हमारी संस्कृति भी नहीं है, ना गुरु आज्ञा है कि दूसरा क्या कर रहा है हम उसे देखते जाए। हम क्या कर पाए, हमसे क्या करवा पाए, दैट्स द स्टोरी, दैट्स द रियल स्टोरी। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय।